बलूचिस्तान के अलगाववादी नेता मीर यार ने पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान सेना पर बेहद तीखा, सीधा और बेबाक हमला बोलते हुए उसकी नीतियों को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। मीर यार ने साफ शब्दों में कहा है कि जिस पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में दर्जनों मस्जिदों को जमींदोज किया, धार्मिक स्थलों पर बमबारी करवाई और अल्पसंख्यकों पर लगातार जुल्म ढाए, उसे भारत की आलोचना करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खुद मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन करता है और ऐसे देश से उपदेश स्वीकार नहीं किया जा सकता। मीर यार ने पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर को आईना दिखाते हुए कहा कि दोनों को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने अपराधों का हिसाब देना चाहिए। मीर यार बलूच का ये बयान उस समय सामने आया है जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में मस्जिदों की प्रोफाइलिंग को लेकर भारत पर सवाल उठाने की कोशिश की थी। भारत के इस आंतरिक और प्रशासनिक फैसले पर पाकिस्तान ने तुरंत बयानबाजी शुरू कर दी और इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताने लगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि भारत जम्मू कश्मीर में मस्जिदों और मस्जिद प्रबंधन समितियों की प्रोफाइलिंग कर रहा है, जो मुस्लिम समुदाय को डराने और दबाने की साजिश है। पाकिस्तान ने यह भी आरोप लगाया कि धार्मिक पदाधिकारियों की निजी जानकारी, तस्वीरें और कथित सांप्रदायिक पहचान इकट्ठा करना व्यवस्थित उत्पीड़न का हिस्सा है। हालांकि पाकिस्तान का ये पूरा नैरेटिव न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गंभीरता से नहीं लिया गया। पाकिस्तान की इस बयानबाजी पर पलटवार करते हुए मीर यार ने उसकी दोहरी नीति और पाखंड को उजागर किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर पर बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो खुद बलूचिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का खुलेआम हनन कर रहा है। मीर यार ने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना और उसकी समर्थित ताकतों ने बलूचिस्तान में अब तक करीब 40 मस्जिदों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। उन्होंने बताया कि कई मस्जिदों पर सीधे हवाई और जमीनी हमले किए गए, कुरान शरीफ को जलाया गया, मस्जिदों के इमामों और धार्मिक नेताओं का अपहरण किया गया और लोगों में डर फैलाने के लिए टैंकों और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। मीर यार ने विस्तार से बताया कि किस तरह पाकिस्तानी सेना ने आम बलूच नागरिकों पर तोपों से गोले दागे, गांवों को उजाड़ा और मस्जिदों को जानबूझकर निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये सब किसी युद्ध की गलती नहीं, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा था, ताकि बलूच लोगों की पहचान, आस्था और विरोध की आवाज को कुचला जा सके। मीर यार के मुताबिक बलूचिस्तान में धार्मिक स्थल सिर्फ इबादत की जगह नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है और इन्हें तबाह कर पाकिस्तान बलूच समाज की रीढ़ तोड़ना चाहता है। बलूच नेता ने पाकिस्तान को एक आतंकवादी मानसिकता वाला देश करार देते हुए कहा कि वहां अपने ही नागरिक सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हिंदू, सिख, ईसाई और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर अत्याचार किसी से छिपा नहीं है। जबरन धर्मांतरण, अपहरण, हत्या, महिलाओं पर अत्याचार और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाना वहां आम बात बन चुकी है। मीर यार ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान सेना खुद जिहादी और चरमपंथी संगठनों को संरक्षण देती है और उन्हें अल्पसंख्यकों को डराने और कुचलने के हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है। मीर यार ने यह भी कहा कि बलूचिस्तान गणराज्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुद्दे पर भारत के सैद्धांतिक रुख के साथ मजबूती से खड़ा है। उनके मुताबिक भारत ने हमेशा संतुलित और जिम्मेदार रवैया अपनाया है, जबकि पाकिस्तान झूठे प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भ्रम फैलाने की राजनीति करता है। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान, भारत, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान या किसी भी अन्य देश को अल्पसंख्यक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता पर लेक्चर नहीं दे सकता। मीर यार के इस बयान को पाकिस्तान के लिए एक बड़े राजनीतिक और नैतिक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरह से एक बलूच नेता ने खुलेआम पाकिस्तान की सेना, सरकार और उसकी नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं, उसने एक बार फिर पाकिस्तान के मानवाधिकार रिकॉर्ड और उसकी कथनी करनी के बीच के अंतर को उजागर कर दिया है। ये बयान न केवल भारत के खिलाफ पाकिस्तान के प्रचार को कमजोर करता है, बल्कि बलूचिस्तान में हो रहे अत्याचारों को भी अंतर्राष्ट्रीय ध्यान में लाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ।